ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, आपका कमेंट और भारतीय वायुसेना, आप देखिए कि 4 युद्धों में अब तक अपना जौहर दिखा चुकी है, 3 पाकिस्तान के खिलाफ, 1 चीन के खिलाफ, और आज जब अपना स्थापना दिवस मना रही है तो देखिए भारत और चीन के बीच इस वक्त कितना जबरदस्त टकराव चल रहा है एलएसी पर। और ऐसे में राफेल का आना कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किन अल्फाजों में डिस्क्राइब करेंगे आप? जी हाँ समीर जी, आपने एकदम सही बोला। राफेल के आते ही हमारे विरोधी देशों में हड़कंप मच गया है। मैं TV9 भारतवर्ष के थ्रू पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि राफेल के आने से ना सिर्फ भारतवर्ष का, वायुसेना का, वरन बच्चे बच्चे का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। एक और ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कई देशों ने सोचा था कि राफेल को ऑपरेशनलाइज करने में हमें 1, 2 या 3 साल लग जाएंगे, लेकिन ये हमारे पायलट्स, टेक्नीशियंस एंड हायर लीडरशिप के कमाल की बात है कि राफेल के आने के विदिन 1 मंथ हमने इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर लिया है और ये युद्ध तथा किसी भी तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए एकदम तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल देवनाथ जी, आपने सही कहा। युद्ध और किसी भी तरह की परिस्थिति, किसी भी तरह के विपरीत हालात का सामना करने के लिए राफेल बिल्कुल तैयार है। और हमारी वायुसेना की ताकत, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसमें अब और इजाफा हो चुका है इस राफेल के आने के बाद। और इस फैक्ट को बखूबी समझता है चीन भी। हमारे साथ हमारे डिफेंस करस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी इंडियन एयरबेस से ही लाइव मौजूद हैं। सुमित, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। इंडियन एयरबेस के ऊपर परवाज भरते हुए हिंदुस्तानी वायुवीर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए और बताइए भी हमारे दर्शकों को कि इस वक्त हो क्या रहा है वहां। निश्चित तौर पर समीर, ये पहला मौका है कि जब एयरफोर्स डे के ऊपर राफेल विमान शामिल हुए, लेकिन ना सिर्फ हमने देखा कि अंबाला की पहली तस्वीर हमने दिखाई थी, आज हिंडन से तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत जल्द समीर यही तस्वीरें हम ले से या फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन से भी दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि राफेल विमान, यानी पहला विमान अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, आपको नजर आएगा स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर, और दूसरा विमान लगातार हिंडन के एयर स्पेस के अंदर मनोवरिंग करता हुआ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समीर, क्योंकि जब हम अपनी क्षमताओं की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं, तो ये इस समय सबसे मजबूत कड़ी राफेल विमान ही है। और आने वाले वक्त में ये विमान जितने ज़्यादा भारत को मिलेंगे, करीबन 5 विमान और आने वाले हैं, ये मजबूती और ज़्यादा बढ़ेगी समीर। और लगातार हिंडन एयरबेस से ये सारी तस्वीरें हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि 88 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना किस तरीके से बदली है, क्या कुछ बदला है। और ये बदलाव की तस्वीरें ना सिर्फ राफेल विमान, बल्कि उसके आगे अगर आप देखें, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर उड़ान भरते हुए हमने देखे और स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा है। और समीर, ये ही वो गेम चेंजर थे जिन्होंने चीन को सरप्राइज किया अपनी मोबिलाइजेशन के साथ और एक अपनी, आप कह सकते हैं कि डोमिनेंस के साथ। और यही वजह है कि जब हम अपनी ये डोमिनेंस की बात करते हैं, खासतौर पर इस समय जिस समय हमारा स्टैंड ऑफ करीबन 4 महीने से ज़्यादा का खींच चुका है एलएसी पर, उस समय की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है समीर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,